आप लोगों से ये है, हम कई बार मीटिंग करते हैं और वो उस मीटिंग के अंदर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो? क्या आप लोग अपनी जिंदगी से मतलब तसल्ली है आपको अपनी जिंदगी में, है ना? लेकिन आज मेरा सवाल उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो अभी साथ में इस मीटिंग में आए हैं वो काम करना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप लोग अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल हो? प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ कि आज क्या हो रहा है, इसका क्या हमारे ऊपर असर पड़ने वाला है और फ्यूचर में हमें से क्या मिलेगा या क्या खोएगा, क्या हम इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं? इसको कहते हैं प्रैक्टिकल होना। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे समाज में, हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं ये कहूंगा कि लगभग 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट करना चाहूं तो दोस्तों इसका मतलब ये है, क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई गोल बनाए हैं? क्या आपने अपनी लाइफ में, आने वाली लाइफ में, या अभी तक जो भी आपने क्या किया, आपने वो गोल बना करके किया या वैसे ही सिर्फ होता आ रहा है? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है और वो विदाउट गोल ही चले हुए हैं। उनकी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है वो विदाउट गोल, बस वो जैसे चली जा रहे थे, धक्के से जिंदगी चल रही है वैसे ही चल रहा है। तो लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, इन सारे सवालों को आप अपने मन में हाँ ना का जवाब दो। मुझे आंसर करने की अभी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो चैट में आंसर कर सकते हो। लेकिन मेरा आप लोगों से अगेन ये सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल हो? क्या आपकी लाइफ में आपने कुछ गोल बनाए हैं? कुछ आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मैं अपनी लाइफ में जब 20 साल का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी मैं ये करूंगा, जब मैं 40 का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, जब मैं 50-60 का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी मैं यहाँ तक पहुंचूंगा पहुंचूंगी, ठीक है? अपनी लाइफ में मैंने ये करना है, ये सारी चीजें डिसाइडेड हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कोई गोल ही नहीं बनाया। छोटे मोटे गोल बनाते हैं हम लोग, ऐसे गोल कि हाँ चलो मेरे को 12वीं करनी है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मेरे को एक नौकरी लगना है। दोस्तों ये छोटे से गोल आपको कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बना सकते। इसलिए जिंदगी में गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हम कई बार ट्रेनिंग्स करते हैं। आज कुछ चीजें मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि लास्ट में मैं मौका देना चाहूंगा हमारे अप्लायंस को, ताकि वो आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर सकें। लेकिन इस ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आप लोग एक बार फिर से अपने आप से ये सारे सवाल पूछें, ताकि आप लोगों को आइडिया मिले कि आज आखिरकार जिंदगी में चल क्या रहा है। सेकंड चीज, डू यू हैव एनी प्लान टू अचीव देम? अगर आपके पास कोई गोल है, आपने अपने दिमाग में कोई गोल बनाया, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, तो क्या उसको पूरा करने के लिए कोई प्लान है? अब बहुत सारे लोगों का गोल तो है जी, मैं मान लेता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि हाँ जी हमने गोल बनाया है। क्या लेना है जी? मैंने मर्सिडीज लेनी है जी, मैंने बीएमडब्ल्यू लेनी है, मैंने 5-7 करोड़ रुपए की कोठी बनानी है जी, मैंने चंडीगढ़ जैसे शहर में घर बनाना है जी। मतलब इस तरह के बहुत सारे लोगों के गोल होते हैं कई बार दिमाग के अंदर। मतलब दूसरों को देख के बन जाते हैं, गाने देख के बन जाते हैं, फिल्में देख के गोल बन जाते हैं, काश हमारा भी ऐसा होता। तो उनसे बोलेंगे गोल है, बोलेंगे हाँ है। उनसे फिर हम पूछेंगे कि आपके पास कोई प्लान है इस गोल को पूरा करने का? तो उन लोगों का आंसर होता है प्लान नहीं, प्लान तो नहीं है। प्लान कैसे, बस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बाकी भगवान है, क्या पता कोई लॉटरी लग जाए, क्या पता कोई ऐसा काम हो जाए। लोग मतलब अनसर्टन है, उनको ये लगता है कि अचानक भगवान आएंगे, लक्ष्मी माता खुद आएगी और वो उनके अकाउंट में पैसे डाल के चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पास एक प्रॉपर रिटर्न प्लान होना चाहिए। क्या आपके पास प्लान है? आज अगर आप ये बिजनेस भी कर रहे हो, आपने कोई गोल सेट भी कर लिया, तो क्या उसको पूरा करने के लिए कोई प्लान है? तो ये प्लान होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगली चीज, क्या आपके पास कोई गाइड या कोई गुरु है आपको हेल्प करने के लिए? अब कई बारी क्या होता है, हम लोग गोल भी बना लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास गाइड करने के लिए कोई गुरु नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता, कोई हमें दिशा दिखाने वाला बंदा नहीं होता। जब तक दोस्तों कोई दिशा दिखाने वाला व्यक्ति हमारे साथ में नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो मैं दावे से कह सकता हूं आप जिंदगी में कभी भी उस डायरेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों आज की डेट में दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हुए हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में कामयाबी लेने के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी को अपना गुरु जरूर माना है। चाहे आप क्रिकेट की बात कर लो, सचिन तेंदुलकर का भी कोई ना कोई कोच था।
इसी तरह से आप किसी सिंगर की बात कर लो, उनका भी कोई ना कोई गुरु था, ठीक है। किसी एक्टर की बात कर लो, उन्होंने भी किसी ना किसी से एक्टिंग सीखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर आप अपना गोल बनाते हो, प्लान बनाते हो, लेकिन विदाउट किसी गुरु के, बिना किसी कोच के आप काम करना शुरू करते हो, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में गुरु बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो गुरु कैसा होना चाहिए? अगर आप किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, अब मान के चलो कि आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, लेकिन आपने गुरु बना लिया सचिन तेंदुलकर को, तो शायद वो गुरु आपको उस फील्ड में मदद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, आपको उसी फील्ड के एक कामयाब व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना जरूरी है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। मेरा इससे रिलेशन आप बना सकते हो बिजनेस के साथ। अभी CFAUS के साथ आप इसका एक रिलेशन बना सकते हो कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो आपका कोई ना कोई गुरु होना बहुत जरूरी है। तो अब आप वो अपनी चॉइस से अपना गुरु निर्धारित करें, जो आपको लगता है ये सफल व्यक्ति है इस बिजनेस को करते हुए। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप किसी को भी अपना गुरु, अपना मेंटर, अपना कोच बना सकते हो जी, ठीक है। और उसके बाद, क्या आज आप आज की सिचुएशन से अवेयर हो? क्या आप सच में जानते हो आजकल क्या हो रहा है? क्योंकि बड़े सारे लोगों के लिए जिंदगी वैसी ही चल रही है। हाँ जी, क्या चेंज आया? बस कोरोना आ गया, लॉकडाउन सा लगा हुआ है, ठीक है जी। उनसे पूछते पैसे वैसे हैं? नहीं, पैसे तो खत्म हो गए। आपको पता है लॉकडाउन आजकल कहाँ, कोई काम धंधा तो चल नहीं रहा है। क्या आप ट्रूली, क्या आप एक्चुअल में जानते हो इस चीज का प्रभाव क्या पड़ रहा है? करंट जो सिचुएशन चल रही है, एक्चुअल में इस सिचुएशन का क्या प्रभाव आप लोगों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ने वाला है? इन्हीं कुछ चीजों को मैं कहता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकल होना। अगर इन चीजों का आपके पास कोई लेखा जोखा नहीं है, या आपने आधी अधूरी चीजें कैलकुलेट कर रखी हैं, तो मेरे दोस्त, आई एम सॉरी, आप लोग जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप जिंदगी में प्रैक्टिकल बनना चाहते हो, तो ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको आपने अपने दिमाग में बैठाना है, और इन चीजों के थ्रू ही आप जिंदगी में आगे कामयाब हो सकते हैं जी। आगे चलते हैं। ये कुछ एक वो चीजें हैं जो कि आज की, जिस अभी लास्ट लाइन जो आपने पढ़ी थी, करंट सिचुएशन पढ़ के आइडिया लगाओ कि ये आजकल आखिर चल क्या रहा है। लॉकडाउन का इम्पैक्ट आप ऊपर कोने पर एक न्यूज देख सकते हो। 50 मिलियन जॉब्स जो है वो जा चुकी हैं, और ये पुरानी न्यूज है। 50 से भी अब काफी ज्यादा आगे निकल गया ये आंकड़ा, 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है लगभग, ठीक है जी। तो 50 मिलियन जॉब्स जा चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद कई सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी, मतलब वो सरकारी जॉब करने वाले पेंशन खातों के आप लोग हाल देख लो, 20,000 करोड़ रुपए जमा करवाए थे, डूब सकते हैं जी। उसके बाद आप देख सकते हो कई लोग कहते हैं चलो इंडिया में कुछ नहीं रखा, हम ना विदेश चले जाएंगे, हम फॉरेन चले जाएंगे। फॉरेन जाने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कहता सभी के साथ होता है, लेकिन आजकल जो सिचुएशन चली हुई है, हर इंसान कहीं ना कहीं पैसे के पीछे दुखी हो रहा है। तो लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करो कि बाहर जाने के लिए भी लोगों ने ठगी करना शुरू कर दी है। लोगों के 80-80 लाख रुपए डूब गए। अब आप अंडरस्टैंड करें कि आज की हालत क्या है, इस लॉकडाउन से क्या क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज के बारे में अगर आप लोग प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि आप न्यूज देखना शुरू करें। आपको न्यूज देख करके पता लगेगा। हाँ, न्यूज में ये नहीं कहता कि डेली आप वही देखते रहो कि हाँ कोरोना से कितने मर गए, कितने बच गए, ठीक है। थोड़ा सा बिजनेस न्यूज के जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर जाकर के देखो, आपको पता लगेगा बड़ी बड़ी कंपनीज का कितने बड़े लेवल पे घाटा हो रहा है, कितने बड़े लेवल पे नौकरियां जा रही है, लोग ठगी कर रहे हैं, है ना। सरकारी जॉब्स के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो सिक्योर नहीं रहा। तो ये सारे के सारे प्रभाव किसके हैं? इस लॉकडाउन के हैं मेरे दोस्त। हमें लगता है नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज है, अभी है, हो सकता है 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो आप गलत हैं, 2 महीने बाद कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। इस चीज का एक ऐसा प्रभाव है जो कि शायद 2 साल तक हमारा देश झेलता रहेगा। इतनी बुरी सिचुएशन से अभी हम लोग निकल रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस बीच में क्या है, इसके साइड इफेक्ट कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आजकल ये जो चल रहा है, इससे सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या आया? नो जॉब्स, नौकरियां खत्म हो गई हैं जी। नौकरियां बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। आप लोग अंडरस्टैंड करें, आप बहुत सारी न्यूज ऐसी पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, 13 करोड़ पहले आया था, 15 करोड़ से ज्यादा जॉब्स आज इंडिया में जा चुकी हैं। कुछ का मैंने अभी आपको दिखाया भी है, ठीक है जी। कटिंग इन सैलरी, लोगों की सैलरीज कट हो रही हैं। अब आप इसको अपने आप से या अपने आसपास के एरिया से या जहां पर भी आप रहते हो वहां से आप रिलेट करके देखना, या इंडिया से आप रिलेट करके देखना कि ये सच है या गलत है। कि जॉब्स खत्म हो रही हैं, जिनकी जॉब है उनकी सैलरीज कट हो रही है,
उसके बाद लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि जो आपके रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, नौकरियों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं। पहली बार जब नौकरियों से निकाला जा रहा है, तब खुद ही अंडरस्टैंड करो कि नौकरियां देने वाले कितने लोग इस टाइम पे तैयार होंगे। बहुत कम लोग नौकरियां दे रहे हैं, और अगर वो दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैसे काट के बहुत कम तनख्वाह के साथ सैलरीज पे नौकरी दी जा रही है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म होती जा रही है। बिजनेसेस, बिजनेस की अगर हम बात करें, वो शट डाउन हो रहे हैं। शट डाउन हो रहे हैं मतलब कि बंद हो रहे हैं। अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा था कि इंडिया में एटलस कंपनी, साइकिल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को क्लोज कर दिया, आखिरी प्लांट था उनका। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, एक जमाने में सबसे बड़ी कंपनी थी साइकिल बनाने की, उसका बिजनेस भी शट डाउन हो गया है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? नो लेबर। मैं टेक्निकल चीजें आपको बता रहा हूँ कि बिजनेसेस बंद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लेबर्स ही नहीं है। बहुत सारे लेबर लोग अपने घर चले गए। अब जब लेबर नहीं है तो बिजनेस चलेगा कैसे? मेरे बड़े सारे यार दोस्त ऐसे हैं जिनके अपने खुद के बिजनेसेस हैं, वो बताते हैं कि यार हमारा कपड़े का काम है लेकिन नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि भाई साहब लेबर ही नहीं है। अब लेबर नहीं है तो काम होगा कहाँ से? अब अंडरस्टैंड करो कि जॉब करने वाले की जॉब खतरे में है, पैसा नहीं आ रहा है, नई जॉब मिल नहीं सकती है, और क्या है, बिजनेस करने वालों का बिजनेस बंद होता जा रहा है। ठीक है जी। तो हम करें क्या साइड इफेक्ट से बचने के लिए? इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा बाद में? रिसेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई। इन सब के बाद महंगाई बढ़ेगी, और वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि महंगाई बढ़ने लग गई है। बहुत सारी चीजों के दाम धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए के हिसाब से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप एक जॉब क्लास के हो या आप एक बिजनेस क्लास के व्यक्ति हो, आपकी छोटी मोटी दुकानदारी है, आप कोई कृषि करते हो या आप कोई नौकरी करते थे या करते हो, अब जब दोस्त महंगाई बढ़ेगी, तो क्या उस महंगाई से आप लड़ पाओगे? क्या उस महंगाई का आप सामना कर पाओगे? जब पेट्रोल डीजल के दाम ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके दाम बचे रहेंगे? क्योंकि सारा कुछ ट्रेवल से ही होता है। अब जब ट्रेवल के ही दाम बढ़ जाएंगे, तो हर चीज जो भी हमारे घर पे आती है उनके भी दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद है रिस्क ऑफ लाइफ, कि अगर इन सभी चीजों से बचने के लिए हम बाहर निकलें, तो भाई साहब मैंने पहले भी कहा था कि सरकार बेशक रिलैक्सेशन दे रही है, सरकार ने बेशक छूट दे दी, लेकिन कोरोना ने कोई छूट नहीं दी है। कोरोना की सरकार के साथ कोई ऐसी डिस्कशन या मीटिंग नहीं हुई है कि उसने ये बोला हो कि भैया मैं 5 दिन के लिए इंडिया से बाहर चला जाऊंगा और सिर्फ सैटरडे संडे ही आऊंगा इंडिया के अंदर। क्योंकि बड़े सारे गवर्नमेंट्स ने ये कर दिया ना कि सैटरडे संडे को आप बाहर नहीं निकल सकते, बाकी दिन बाहर निकल लो। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी रिस्क में डालती है अपनी आपकी लाइफ को। कोरोना नहीं बोलता कि मैं 5 दिन नहीं रहूंगा, वो 5 दिन भी है, वो 7 दिन है, 24 घंटे 7 दिन है। तो उससे लाइफ के लिए भी रिस्क है। तो हम लोग करें क्या? इसके साइड इफेक्ट हैं। कहीं ना कहीं आपको ये चीजें शायद नहीं मालूम थी, अगर नहीं मालूम थी तो इन चीजों को आज अपने दिमाग में बिठाए सको। और इस साइड इफेक्ट का रिजल्ट क्या निकलेगा? नो मनी या लेस मनी। या तो आपके पास धीरे धीरे करते करते पैसे कम होते रहेंगे, या पैसे जमा ही बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये सच्चाई है। एक बार आप अपने आप के जेब में झांक करके देखो, अपने वॉलेट में देखो, अपने अकाउंट में देखो कि क्या पैसे बच रहे हैं या खत्म होते जा रहे हैं या और बन रहे हैं। कहीं ना कहीं लेस मनी हो रहा है, मनी कम होती जा रही है, मनी खत्म होती जा रही है। लोग जो आज फ्री हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस साइड इफेक्ट का रिजल्ट है ये जो लॉकडाउन लगा, लोग घर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कैसे कर रहे हैं आपको पता है? कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल फोन चला रहा है, कोई कहीं घुसा हुआ है, कोई दोस्तों के साथ बैठा हुआ है ना। मतलब अपना टाइम वेस्ट करें, टाइम को यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पॉवर्टी, मतलब इसका एक और रिजल्ट क्या निकल रहा है? गरीबी बढ़ रही है। जैसे मैं पहले भी कई बार बोलता हूँ कि आज की डेट में गरीब भी गरीब हो रहा है और अमीर भी गरीब हो रहा है। क्योंकि गरीबी बढ़ रही है, पैसा है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और गरीबी धीरे धीरे करके इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं हम भी धीरे धीरे करते करते 0.10% धीरे धीरे करते करते उसी तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी वाली साइड तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी होगी कि गरीब पैदा होना कोई अभिशाप नहीं है। लेकिन अगर हम गरीब मर जाएं तो उसमें बहुत बड़ी गलती है यार। क्योंकि उसका मतलब तो ये हमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, जिंदगी में हमने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है जी। तो आपको आज सिखाया जा रहा है, तो अपने आप को सबसे पहले लकी फील करें कि आज आपको इस लेवल की नॉलेज नॉलेज दी जा रही है। ऊपर से क्या हो रहा है कि लोग जो हैं घर पे बैठे बैठे निकम्मे हो गए, यूजलेस हो गए, डायरेक्शनलेस हो गए हैं। यूजलेस मतलब निकम्मे, काम ही कोई नहीं है, फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यार दोस्तों के साथ बैठे हैं। मतलब निकम्मे, उनके अंदर काम करने की जो हैबिट है वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि नौकरी तो है नहीं,
अब किसी जॉब पे तो बुला नहीं रहा कोई, घर पे बैठे हैं, तो उनके अंदर काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, वो डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, उनको कोई दिशा नहीं दिख रही है। उनको पता लग गया कि अब नौकरी से तो निकाल दिया, कहीं ना कहीं पूछेंगे, सब जगह से आंसर क्या रहा है, नहीं भाई नहीं नौकरी तो है नहीं, नहीं भाई नहीं नौकरी तो है नहीं, इतनी दूर जाना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो डायरेक्शन लेस और यूजलेस दोनों होते जा रहे हैं। इस चीज का एक रिजल्ट ये भी है, तो आप अंडरस्टैंड करें कि कैसे बचा जा सकता है। और ऊपर से एक और नई चीज, कि अब कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त, क्योंकि नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ढेर सारी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। और आप एक बार खुद अपने आप से पूछो, क्या आज आपके पास 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी हैं एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए भी? एक छोटी सी अगर करियाने की दुकान भी खोलनी हो दोस्त, तो कम से कम लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं। आज अगर उतना भी नहीं है तो शायद आप जॉब से तो बाहर हो ही चुके हो, लेकिन अब आप बिजनेस करने की कंडीशन में भी नहीं है। तो अपने आप से दोबारा पूछें और दोबारा खुद को रियलाइज करवाएं, क्या ये आज सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशंस की, कि ये तो प्रॉब्लम थी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। सॉल्यूशन सबसे पहला ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करना है आज के बाद। अगर अभी तक नहीं देखते थे तो आज से देखना शुरू कर दो, अभी से देखना शुरू कर दो। लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप जिंदगी में पॉजिटिव चीजें ढूंढना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना शुरू करें। प्रॉब्लम तो है, समस्या तो है, लेकिन इसको एक मौके की तरह लो, कि इसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, कि बाकी लोग अगर गरीब हो रहे हैं, बाकी लोगों के पास अगर पैसा खत्म हो रहा है, बाकी लोग अगर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उन लोगों से थोड़ा सा परे हटके अलग सा कुछ करना शुरू कर दूं। ठीक है, तो आप मौके की तलाश में रहो। दूसरी चीज, आपके पास अब मौका है कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। वी शुड हैव सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। कि अभी तक जॉब से काम चल रहा था जी, अभी तक छोटी मोटी दुकानदारी कृषि से काम चल रहा था जी, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से काम चलता रहेगा, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी आपका खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है। या अगर चलेगा भी तो ऐसे चलेगा कि रिसेशन के प्रभाव से कुछ नहीं बनने वाला जिंदगी में। इस बात को दिमाग से आज ही बाहर निकाल के फेंक दो कि सब कुछ पहले की तरह रह जाएगा। ठीक है जी, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अब होना बहुत जरूरी है, इसको एक सॉल्यूशन की तरह आप लोग लीजिए। तीसरी बड़ी चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग ने मतलब रिसेशन के टाइम पर भी अपने आप को प्रूव किया है। इस दौरान भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं और काम करके कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आज भी घर बैठे हमारी तरह पैसे कमा रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आज आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने। और नेटवर्क मार्केटिंग से भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हम किस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और कहां पर बातचीत करें। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आज आपके पास नेटवर्किंग का भी सबसे बेस्ट वर्जन आपके पास है, दैट इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा प्रूवन प्लेटफॉर्म, जिसने आज अपने आप को 1 साल काम करते करते प्रूव किया और लोगों तक पैसा पहुंचाया, लोगों की हेल्प करी, उनको आर्थिक तौर से मजबूत किया। तो ये एक सॉल्यूशन है जो इस लॉकडाउन के टाइम के दौरान या इसके बाद लोग इसका सहारा लेंगे और अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टेबल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब आपने अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, आपने अपने टाइम को यूज करना है। यूज किस में करना है? सीखने में। यूज योर फ्री टाइम टू लर्न एंड अर्न। अपने फ्री टाइम को आप यूज करें सीखने में, और फिर बाद में उसी टाइम को यूज करें कमाने में। क्योंकि अगर आप लोग फ्री हो ही यार, अब सरकार ने बोल दिया कि नौकरियां फिलहाल नहीं मिल रही हैं या बहुत ज्यादा टफ है बाहर निकलना, या अगर आप निकल भी रहे हो तो बाहर रिस्क है लाइफ का, तो क्यों ना घर पे बैठे हो और फ्री हो और फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों ना कुछ सीखना शुरू कर दिया जाए। सीखने का कोई चार्जेस थोड़ी है, सीखने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। तो आप फ्री टाइम में सीखना शुरू करें, और सिखाने के लिए आपके पास बेस्ट सोर्स क्या है? आज हमारा ये एलीट ग्रुप। ये एलीट ग्रुप आज आपको इस लेवल पे ट्रेनिंग दे रहा है ना, हर रोज कुछ नई ट्रेनिंग्स हम लोग कर रहे हैं। आप लोग मानेंगे नहीं, कल भी रात को 11 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चली है। ठीक है जी। तो हर रोज हम कुछ नया कर रहे हैं अपनी टीम्स को डेवलप करने के लिए, अपने टीम के लोगों को लीडर्स बनाने के लिए। तो आपके पास भी मौका है दोस्तों, आप भी सीखना शुरू कर दो। सीखते सीखते, जैसे कहते हैं ना कि लर्न का फिर धीरे धीरे करके एल हट जाएगा और आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। तो ये कुछ एक सॉल्यूशन है जिनके ऊपर आप काम करते करते आगे बढ़ सकते हो। और जहां तक बात है दोस्तों CFAUS की, तो यहाँ पर हमने एज अ टीम काम करना है।
आप अपने आप को कभी भी अकेला फील ना करें, कि आपको समझ में तो आ रहा है कि चलो लॉकडाउन है और आने वाला टाइम बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो मैं अकेला क्या करूं। तो आपने अकेले कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको टीम सपोर्ट मिलेगी और उस टीम सपोर्ट की मदद से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। अब जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सबके साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, तो जैसे टीम का यहाँ पर आपने एक फुल फॉर्म पहले भी पढ़ी होगी, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि इकट्ठा साथ चल के हर व्यक्ति ज्यादा अचीव कर सकता है, ज्यादा पा सकता है, ज्यादा सफल हो सकता है, अगर हम इकट्ठे होकर के काम करेंगे। और अगर हम सोचेंगे तितर बेतर होके अकेले अकेले काम कर ले, तो दोस्त नहीं होगा। तो मेरे बहुत सारे दोस्त अभी ऐसे हैं जो कि राजस्थान टीम में काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी यही एक संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग इकट्ठे मिलकर के काम करो। आप लोग अकेले अकेले काम करने की कोशिश ना करें। आप बहुत सारे लोग अभी नए हो इस फील्ड में, और जितना हो सके एकजुट होकर के एज अ टीम आप काम करेंगे, तो ही आप जल्दी स्पीड के साथ कामयाब हो सकते हैं मेरे दोस्त। इसी चीजों के साथ कुछ चीजें मैं आपको आगे और बता दूं, कि अगर आप इस बिजनेस में आ ही गए हो, तो आपको क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। वाई क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया, हमारे साथ ही काम क्यों करना है आपने। यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको क्या मिलेगी, आपको डिजिटल काम करने का मौका मिलेगा। डिजिटल काम करने का मतलब क्या हुआ, आपको जिंदगी में अपने आप को आज अपडेट करने का मौका मिलेगा। अब वो टाइम गया मेरे दोस्त कि आपको फील्ड पर पे भाग भाग के काम करना है, आपको लोगों के घर घर जा करके काम करना है। अब वो टाइम धीरे धीरे करके खत्म ही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल ये फील्ड में काम शायद और चले, जैसे जैसे टाइम डेवलप हो रहा है, लोग और ज्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, तो आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने आप को अपडेट करने का मौका मिल रहा है हमारे इस बिजनेस के थ्रू। आप घर बैठे काम कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो पिछले 2.5 महीने से लगभग मैं घर बैठे ही काम कर रहा हूं और घर बैठे ही पैसे कमा रहा हूं। तो ये चीज आपको भी यहाँ पर मिलेगी, YCFAUS, की आप घर बैठे काम कर सकते हो, डिजिटल होकर के काम कर सकते हो, डेली इनकम करने का आपको मौका मिलेगा यहाँ। आप अगर काम करना सीख जाते हो यहाँ पर अच्छे से, और आप डेली 2 4 5 लोगों के साथ शेयर करते हो, और डेली की आपकी एक एवरेज बनती है कि हर रोज आपके साथ एक नया व्यक्ति आकर के ज्वाइन हो रहा है, तो आप डेली यहाँ से इनकम लेनी शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई महीने का वेट नहीं करना, आपको कोई हफ्ते का वेट नहीं करना, आपको कोई 15 दिन का वेट नहीं करना। आप डेली बेसिस पर यहाँ से पैसे कमा सकते हो। एंड वेरी इजी प्लान। अगर आप इसको नेटवर्किंग में किसी और प्लान के साथ जाकर के कंपेयर करोगे, तो दुनिया का सबसे इजी प्लान है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात। मैंने पिछले 5.5 सालों में बहुत सारी कंपनीज के प्लान लिए हैं, आज भी आते रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं लोग कि सर हमारी कंपनी में आकर के काम कर लो। उनसे बोलो प्लान भेजो, वो इतना लंबा चिट्ठा लिख करके भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर आता है रीड मोर, उनका वो रीड मोर ही खत्म नहीं होता। इतना लंबा चौड़ा प्लान, इतनी फालतू की इनकम, और कागजी तौर पे वो आपको मतलब प्लान के अंदर ही महीने का 2-2 5-5 करोड़ कमाना सिखा देंगे। इतने डिफिकल्ट प्लान है उनके, और देखने में कैसे लगता है, बहुत ही फैंसी। लेकिन हमारा प्लान आप लोगों ने देखा है कितना ज्यादा इजी प्लान है। प्लस होम बेस्ड बिजनेस है, डिजिटल काम है, तो आप इसको घर बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। आज की डेट में सभी के पास मोबाइल फोन एक कंप्यूटर से भी ज्यादा काम करने लग गया है, तो घर बैठे आप काम कर सकते हो। और एक और बड़ी चीज की अनलिमिटेड इनकम आपको यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा। कोई कैपिंग नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको कोई लिमिट के साथ पैसे, आपको किसी लिमिट के साथ पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। आप जितना पैसा कमा रहे हो, वो सारा का सारा आप ही के पास आ रहा है, किसी कंपनी में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आप फुल इनकम, पूरी की पूरी इनकम को आप इंजॉय कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। प्लस बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपको मिलेंगी, जैसे रॉयल्टी हो गया, इंसेंटिव्स हो गए, टूर्स हो गए, इस तरह की चीजें आप एडिशनल इंजॉय करोगे। सिक्योर फ्यूचर, अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो आने वाला टाइम का बिजनेस है दोस्तों हमारे पास। आने वाला टाइम, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि अपडेटेड वर्जन है हम नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में क्राउड फंडिंग अभी कोई बहुत ज्यादा फेमस प्लेटफॉर्म नहीं हुआ है लोगों के बीच में। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत चल पड़ी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज बहुत चल पड़ी, इसी तरह से डिजिटल जो करेंसी वाली कंपनीज है वो बहुत चल पड़ी, लेकिन क्राउड फंडिंग अभी उस लेवल पे लोगों के सामने नहीं आई है। तो आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिसका अभी फ्यूचर आना है, जिसमें अभी बूम आना है, जिसने अभी बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनना है। तो आप इस ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसने आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आपके लिए फ्यूचर जो है बिल्कुल सिक्योर है। अगर हम बात करें अपनी संस्था की, अपनी कंपनी की, तो इसके पास भी आने वाले 5 से 10 सालों का प्रॉपर रोड मैप है, प्रॉपर प्लान है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के काम करना शुरू कर सकते हो। प्लस आपको मौका मिलेगा ई कॉमर्स का और एफिलिएट साथ में करने का।
जैसे आप लोगों ने सुना होगा आजकल की डेट में डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग इनका बहुत ज्यादा दौर चल पड़ा है। तो हम लोग ई कॉमर्स में भी डील करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना ही है ट्रेनिंग्स के अंदर कि हमारा ईजो कार्ट है, तो ईजो कार्ट के थ्रू भी आप काम करते करते ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट भी बन सकते हो। वहां से आप एक एफिलिएट इनकम भी कमा सकते हो। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी उसके ऊपर हम तसल्ली से बाद में बात करेंगे कि एफिलिएट के थ्रू पैसा कैसे कमा सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट डेमो करने हैं जी, आपने खुद कोई प्रोडक्ट खरीदना है जी, अब 10,000 के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे तब जाके काम शुरू होगा जी। ऐसी वाली कोई यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस नहीं है। प्रोडक्ट बेचने वाला कोई काम ही नहीं है कि दरवाजे दरवाजे बजाओ जी, हाँ जी हमारा प्रोडक्ट ले लो, या आप मेरा वो जैसे होता ना आटा दाल चावल मिर्ची ये ले लो, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए आपको कई बारी पहले अपने आप से पूछना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर कई बारी बात आती है कि कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक अच्छे प्रोफाइल पर जॉब कर रहे होते हैं या जिनका अपना एक अच्छा रेपुटेशन होता है, वो लोग ऐसी कंपनीज में काम करना कतई भी मंजूर नहीं करते कि अब मेरे जैसा इंसान क्या यार मार्केट में जाकर के लोगों के घर पे आटा दाल चावल बेचेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग वाला कोई काम ही नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, और रिस्क ऑफ लॉस तो बिल्कुल ही नहीं है। आप बिजनेस शुरू करते हो केवल मात्र 13,500 रुपए से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, जिसमें 3,000 रुपीज एज अ रजिस्ट्रेशन जाता है, और वो रजिस्ट्रेशन का 3,000 भी आपको आपके जो ईजो पे वॉलेट है उसमें वर्चुअल मनी के रूप में आ जाता है। जो 10-500 आप एज अ डोनेशन देते हो, आप छोटा सा बिजनेस करते हो, छोटा सा काम करते हो, केवल 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स का, वो 10-500 भी आपके पास वापस आता है। तो लॉस क्या हुआ यहाँ पर? रिस्क ऑफ लॉस तो टोटली निल है। आप मार्केट की बात करो तो मार्केट में लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करने के लिए सालों साल पढ़ाई करते हैं। इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती है, लॉस होता है कि नहीं होता है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती तो वहां पर लॉस होता है। प्लस बहुत सारे लोग स्पेशल कोर्सेज करते हैं, जैसे बैंकिंग की कोचिंग के लिए कोर्सेज करते हैं जी, या आइल्स के कोर्सेज कोर्सेज करते हैं कि हमने बाहर जाना है, लेकिन उतने कोर्स करने के बाद भी कई बार नंबर्स नहीं आते एग्जाम में। वहां पर लॉस होता है कि नहीं होता है? वहां पर कई हजारों का लॉस होता है। 50-50, 60-60 हजार रुपए के कोर्सेज होते हैं 2-2 महीने के। वहां पर 60,000 लगाने के बाद अगर कुछ नहीं हमारे हाथ आया तो हम लोग बोलते हैं चल यार कोई बात नहीं, बथेरे लोग थे ऐसे करने वाले, उनका आगे हमारा नहीं आया। यहाँ पर कई बार नेटवर्किंग के अंदर काम करते करते लोगों का 2-4 हजार रुपए भी लग जाता, तो वो बोलते ही नहीं मैं तो लॉस हो गया। तो इस मेंटेलिटी, मैं बोलूंगा ये आपके दिमाग में कीड़ा है, इस गंदी मेंटेलिटी को आज ही निकाल के बाहर फेंको। लॉस हमें वहां पर होता है जो कई सारे लोग हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। पैसे लगाते हैं कोर्सेज के बाद, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। बाहर जाने के लिए पैसे लगाते हैं, ठगी हो जाती है। ठीक है जी। बिजनेस करने के लिए निकलते हैं, 10-5 लाख रुपए लगाते हैं, बिजनेस नहीं चलता है, शोरूम बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं, वहां पर लॉस होता है। यहाँ तो लॉस ही कुछ नहीं है, थोड़ा सा एकदम मिनिमल सा एक अमाउंट है, उसके साथ आपने काम शुरू किया, विदाउट लॉस आप इस काम को कर सकते हो। ये सारी चीजें कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट है हमारे पास, जिनको आज अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया और इनको अंडरस्टैंड करके आगे लोगों को समझा दिया, तो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत तेज स्पीड से दौड़ना शुरू हो जाएगा। पहली बात, आप खुद प्रैक्टिकल बने, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को या जिनको आप लेकर के आना चाहते हो उनको प्रैक्टिकल बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की इस कंडीशन को आप अपॉर्चुनिटी देख करके उन लोगों को समझाओ कि लॉकडाउन क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो, और फिर बाद में उनको बताओ कि आप अगर हमारे साथ आते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखें, नोट करें, बार बार इस ट्रेनिंग को सुने, और जितना हो सके इस ट्रेनिंग का फायदा लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और बाकी जहां तक बात है, अभी तक जितना बिजनेस हुआ उस बिजनेस के लिए मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं फिर से कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और जो कुछ नए लोग हैं अभी काम करना सीख रहे हैं, तो दोस्तों सीखें, सीखते सीखते भी आपको यहाँ पर पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि सीखने में ही हमने पहले मतलब एक पीएचडी करनी है भाई साहब, कि हमने 6 महीने सिर्फ सीखते ही रहना है। मैं आपको अपना बताऊं, मैंने काम करना शुरू किया और सीख भी रहा था और उसी दौरान ज्वाइनिंग भी करवा रहा था, तो भी सीखते सीखते मुझे 10-15 हजार रुपए आ गए थे। ठीक है, क्योंकि ये काम मेरे लिए भी बिल्कुल नया था ना, कि कुछ टेक्निकल चीज तो मेरे को भी नहीं सीखनी थी, तो सीखते सीखते मुझे भी पैसा आने लगा, तो आपको भी आने लगेगा। तो आप सीखते भी रहो, साथ में लोगों से शेयर भी करते रहो, और अपने काम करने की स्पीड को आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आपको खुद को क्लैरिटी हो कि क्या चल रहा है, और वो जो क्या चल रहा है उसको आगे लोगों तक कैसे पहुंचाना है, क्या बताना है। कई बार लोग सिर्फ प्लान लेकर के जाते हैं, प्लान डिस्कस करते हैं और प्लान डिस्कस करके वापस आ जाते हैं। सामने वाला बोलता सोच के बताऊंगा, आप बोलना ठीक है सोच के बताइयो, और आप घर आ जाते हो।
अरे उसको प्रैक्टिकल तो थोड़ा सा बनाओ। जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है किसी व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाने में। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। बाकी अभी मेरे से भी कुछ सीनियर लीडर यहाँ पर हमारे साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि हुसनप्रीत सर हमारे बीच में हैं। हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि एलीट ग्रुप का पार्ट है, जिसमें हुसनप्रीत सर ने हम सब लोगों से कुछ पहले बिजनेस को शुरू किया और पिछले 7-8 मंथ के अंदर उन्हें बहुत अच्छी अचीवमेंट्स ली। उनकी अचीवमेंट्स को देख करके मैं इतना इंस्पायर होता हूँ। और थैंक यू वेरी मच हुसन जी कि आपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को हमें बताया और टाइम टू टाइम इस लेवल पे नॉलेज दी। साथ ही प्रीत जी हैं, हुसन प्रीत जी हैं, सोनिया मैम है, ये सब लोग हमें धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आते रहते हैं। तो मैं अब हुसन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप बीच में आए और कुछ अपना जो विजन है और जो आप इस टीम के बारे में अभी तक सोचते हो या आगे के लिए क्या प्लानिंग है हमारी टीम के लिए, आप वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें हुसन जी। सो हुसन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच दीपक जी। तो हाँ जी। वो डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा मैं अपने पास्ट के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे। कि ये नहीं है कि मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन अचीवमेंट है यहाँ पे हम वो कर चुके हैं जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में 2-2 3-3 साल में जाके करते हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी मैंने दिसंबर। ज्वाइनिंग मेरी जो प्लेसमेंट थी आईडी वो नवंबर में लग गई थी। दिसंबर तक मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले पिछली कंपनी में थे। कहीं ना कहीं मन में था कि चल जाएगी, उसको मतलब घिसा रहे थे, धक्का लगा के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली दिसंबर में उसको छोड़ के इसको फुल टाइम स्टार्ट किया, और जनवरी में हमने यहाँ पे फर्स्ट टूर क्वालिफाई कर लिया था। जबकि मेरा लास्ट कंपनी में 3 साल हो गए थे, 3 साल मेहनत करते रहे, करोड़ों रुपए का बिजनेस उनको करके दिया, एक छोटा सा डोमेस्टिक टूर तक नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। यहाँ पे सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ था, 1.5 मंथ के अंदर अंदर डोमेस्टिक टूर मैंने क्वालिफाई किया, मेरे साथ 14 और मेरे टीममेट्स थे, उन सब ने क्वालिफाई किया। उसके बाद अर्निंग की बात करें, यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अकेला यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ। मैंने अर्निंग स्टार्ट की, मेरी सेकंड मंथ से ही अर्निंग है जो अराउंड 1 लाख क्रॉस करने लग गई थी। और साथ में जो पर्सन मेरे साथ लास्ट कंपनी में मतलब 1-1 1.5 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे और वहां पे 10-20 हजार भी नहीं कमा रहे थे, वो भी यहाँ पे 40-50 हजार इजिली फर्स्ट मंथ से अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे तो एक चीज रियलाइज हो गई थी स्टार्टिंग के 2-3 महीनों के अंदर अंदर की, अब जाके कोई अच्छी चीज मिली है। क्योंकि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का ना मोल नहीं मिल रहा था पहले। 3 साल से लगे पड़े थे, मतलब होता है ना, कहते मेहनत तो गधा भी करता है, तो कहीं ना कहीं गधे वाली हालत थी। मेहनत तो कर रहे थे बट उसका रिजल्ट तो नहीं ना मिलता। तो यहाँ पे क्या, सबसे अच्छी चीज, आप जितनी मेहनत करोगे आपको साथ के साथ आपका रिजल्ट आप ही के पास है। आपने दिन में मेहनत की, 5 प्लान शो किए, एक भी पर्सन अगर ज्वाइन करता है शाम तक 5 हजार कमा के आप बैठे हो। ये नहीं कि आप वेट करोगे कि महीने के बाद आएगी, उसमें से ये टैक्स वो टैक्स, उसके बाद फलाना ढिमकाना ना, बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल और सरल सा बिजनेस है। कोई ज्यादा पी भी बी भी नहीं किसी को गाइड करने नहीं। पहले तो क्या होता था, बंदे को ना 2-2 घंटे प्लान देने के बाद भी पर्सन पूछते थे कि ये नहीं समझ आया कि करना क्या है। यहाँ पे सीधा सिंपल से शब्दों में बताते हैं कि ये बिजनेस है। कोई पी भी नहीं, कोई बी भी नहीं, कोई सी सी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके अलावा अगर थोड़ी सी अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में हमारी प्लान है, मेन प्लानिंग है अभी राजस्थान को लेके। अभी पंजाब में हमारा जो मेन बिजनेस है, पंजाब में मेरे अपनी पर्सनल जो टीम है 250 प्लस वॉलंटियर हो चुके हैं। पंजाब के बाद हमारा मेन फोकस है हम राजस्थान एरिया में इस चीज को एक्सपेंड करें, और वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा हमारी चंडीगढ़ मीटिंग थी, वहां मनिंदर सर के साथ बैठे थे, तो वो भी यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या ग्रोथ है और कैसे इस चीज को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए। तो अब भी आपके पास मतलब कहते हैं ना कि इनिशियल स्टेज में किसी बिजनेस में आप आ जाओ ना, तो उसके बाद आपकी मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है अच्छी ग्रोथ लेने के लिए। बाद में आओगे जब यहाँ पे भी भीड़ होगी, यहाँ पे हजारों लाखों लोग हो गए, फिर यहाँ पे काम करने में शायद उतनी ज्यादा फास्ट ग्रोथ ना मिल पाए। लेकिन अभी के ये जो इनिशियल के 2 से 3 साल है, इन 3 सालों में आपने अपना बेस मजबूत कर लिया ना, तो आने वाले टाइम में आपकी लोग एग्जाम्पल देंगे। अभी हम बोलते हैं ना, फलाना है जी, ये सोनू शर्मा है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। आने वाले आप टाइम में सोच लो, सिर्फ 1.5 से 2 साल में आप एग्जाम्पल बनने वाले हो। यहाँ पे पहले मैं सोचता था कि यार यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स बहुत कम है, क्योंकि हमें खुद 1 साल हुआ है काम करते हुए। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे हम दूसरों के एग्जाम्पल नहीं, हम खुद अपनी एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। और आने वाले टाइम में तो आपको बता दूं,
अब भी सिर्फ क्राउड फंडिंग ने ही इतना तहलका मचा रखा है, इतने लोग यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अभी बहुत ही जल्द मैं, मनिंदर सर, सोनिया मैम, हम सब डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारा प्लान बना रहे हैं प्रोडक्ट बेस का। प्रोडक्ट बेस मतलब कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हम फाइनल कर चुके हैं। कुछ क्लोथिंग के ब्रांड्स हम खुद के लेके आ रहे हैं, ब्रांड डिसाइड हो चुके हैं, क्लोथिंग का हो चुका है। जैसे ही लॉकडाउन के अभी बिल्कुल ओपन होता है, फैक्ट्रियां चलनी शुरू होती है, अपनी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, हो जाएगी, क्लोथिंग के हम ब्रांड लेके आएंगे। उसमें क्या है, आगे क्या प्लान रहेगा, वो सब कुछ चीजें डिजाइन की जा रही हैं। और सबसे अच्छी चीज, इंडिया से हमें लाइसेंस मिल रहा है। अभी 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इंडियन गवर्नमेंट से हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगी कि ये 100% लीगल है। इसके बाद जितने ISO DS से जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट हम आने वाले 2 से 3 महीनों में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद अपना ब्रांड लॉन्च होगा, और उसमें कितना जो कमीशन मिलेगा वो भी आज तक एक यूनिक सिस्टम रहा होगा। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना, वो कंडीशनें रखती हैं, ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो। ऐसी कोई भी कंडीशन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, ओपन रखेंगे कि आपका 10 रुपए का कमीशन बनता है तो आपको 10 रुपए आएंगे, 10 लाख का बनता है तो 10 लाख आएंगे। वो भी बड़ा एक यूनिक सिस्टम हम रखने वाले हैं। उसके बाद ईजो पे तो हमारा ओके है, वो तो आप चाहो तो अभी भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। बस अभी अब मुंबई में IT टीम नहीं बैठ रही, क्योंकि मुंबई में कोरोना काफी ज्यादा, वो जैसे IT टीम बैठेगी वो आपका स्टार्ट है। उसका प्लान है, वो भी हम आपको बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे, बता देंगे कैसे कैसे किससे कितना कमीशन आने वाला है। मतलब फ्यूचर की जो आने वाले ये 3 साल है ना, 3 सालों में तो अब इसका बेस बना रहे हैं, और बहुत सी नई चीजें और हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी आपके राजस्थान में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, काफी अच्छी ग्रोथ है। आप इसको फोकस करो कि साल 6 महीने में इसको बहुत अच्छे लेवल पे आप एक्सपेंड करो। इसके बाद यहाँ पे मॉल्स वगैरह भी हम अपने बनाने शुरू करेंगे। वहां से जो बेनिफिट होगा वो आपका अलग है। मतलब आपको इनकम के सोर्सेज क्या है, क्राउड फंडिंग है, नेटवर्किंग है, ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है। उसके बाद अलग ट्रेडिशनल टाइप्स की भी आप अर्निंग्स यहाँ पे ले सकते हो। जो आने वाले टाइम में लेके आने वाले हैं, बस आप पे है कि आप अपना बेस बना। आप नहीं करोगे तो कोई और पर्सन यहाँ पे एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो उनका बेनिफिट हो जाएगा। और एक और चीज है, अभी जो ऑफर्स चल रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अलग अलग ऑफर्स मिलते रहते हैं। अभी जो कॉन्टेस्ट चल रहा है कि आपने डायरेक्ट में 3% स्पॉन्सर किए और आपको एक रजिस्ट्रेशन फ्री पिन आपको फ्री में मिल रही है। इस चीज का बेनिफिट लें। मैं खुद ये क्वालिफाई कर चुका हूँ। और अपने आप को जितना आप बिजी कर सकते हो ना, बिजी करो। अभी ये जो लॉकडाउन है ना, अगर इस लॉकडाउन में अभी भी हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? कहते हैं ना कि कर लेंगे, अगले महीने स्टार्ट करेंगे। इस लॉकडाउन में और मुझे नहीं लगता कोई खास हमारे पास काम है, सिर्फ एक बहाने हैं। हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि प्रायोरिटी क्या है, कि आप अपने करियर को लेके सीरियस हो। आज मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये डिसाइड करने का, इस बिजनेस को एक्सपेंड करने का। अगर अभी नहीं ना कर पाए तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता बाद में इतना टाइम मिलेगा, क्योंकि महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है। महंगाई छोड़ो, आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आप टेम्परेचर चेक कर लो, कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, और हर साल ये टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो जो मेरी पर्सनल फीलिंग है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ना, शायद धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद ना वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, जो एक अच्छे अपने घर बना सकते हैं, पूरा एयर कंडीशनिंग रख सकते हैं, अच्छा नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं आसपास में। उसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे पास टाइम है, अपने आप को ना फाइनेंशियली मजबूत कर लें जितनी ज्यादा हो सके, है ना। अपने फैमिली की, फ्यूचर की थोड़ी प्लानिंग करके चले और प्रैक्टिकल होके चले लाइफ में। आज मैं देखता हूँ फेसबुक पे कोई मर्जी पेज खोलो, नीड जॉब, ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए, हर लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 48% से क्रॉस कर चुकी है। 48% मतलब कि आधे से ज्यादा जनता इस टाइम पे इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। और जो एम्प्लॉयड भी है उनकी भी कोई सैलरी कोई खास नहीं है, उनकी भी सैलरी कट हो रही है। इतना ज्यादा मंदी आ रही है। और महंगाई देख लो, पेट्रोल डीजल हर चीज के रेट बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो अगर सरवाइव करना है ना, अपने आप को सिक्योर करना है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, कुछ अच्छा करना है और लोगों के लिए भी भला करना है, तो आज से अपनी टीम, अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दें। और इससे इजी काम तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई और हो सकता है। और आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे नए नए ऑफर्स आगे मिलते रहेंगे, और बहुत सारी हमारी प्लानिंग चल रही है। अभी अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ के बाद हमारा एक इवेंट भी होने जा रहा है। वो इवेंट होगा ना, मतलब नेटवर्किंग हिस्ट्री का, मतलब सभी 40-40 साल पुरानी कंपनी देखेंगी कि ये हो क्या रहा है, ये क्राउड फंडिंग है क्या, ये CF AUS है क्या, जो इतना बड़ा इवेंट करने जा रही है।
वहाँ पे आपको बता दूं 50 से प्लस तो लग्जरी गाड़ीज वहाँ पे आने वाली हैं। मतलब बहुत सारी प्लानिंग्स हम लेके चल रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। आपको अब भी शायद ये चीज ना रियलाइज हो, इस दिसंबर तक आते आते, इस साल के खत्म होते होते ना, अगर आप अच्छी टीम आप बना जाओगे, फिर आपको फील होगा कि आप बहुत लकी थे कि बिल्कुल राइट टाइम पे इस इंडस्ट्री में आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आज मुझे प्राउड फील होता है कि आज मैं घर पे बैठा हूँ, कोई खास काम भी नहीं करता, फिर भी आज मैं आपको आज की अर्निंग बताऊं, आज मेरे पास 10-500 मेरी अर्निंग रही है। कल मेरी 10-500 अर्निंग थी, परसों 5,000 थी, और 5,000 कल के भी मेरे कंफर्म हो चुके हैं, वो भी आने वाले। मतलब 5-10 हजार डेली घर बैठे अर्न कर रहे हैं। इससे इजी बिजनेस और क्या हो सकता है। मेहनत कितनी की, 6 महीने मेहनत की है, 6 महीने में से फर्स्ट 3 मंथ फील्ड में वर्क किया था, उसके बाद घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा बिजनेस और हो सकता है। बस बात है फोकस करने की कि कितनी डेडिकेशन से आप इसको दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। ये तो नहीं कि मतलब पहले घर के काम किए, फिर बाहर के काम किए, यार दोस्तों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, सब कुछ करने के बाद अगर टाइम बचा तो क्राउड फंडिंग कर ली। अगर सक्सेसफुल होना है ना, फास्ट ग्रोथ लेनी है, तो क्राउड फंडिंग को, इस अपने करियर को, अपने बिजनेस को ना टॉप प्रायोरिटी दो, सबसे ऊपर रख के चलो। उसके बाद बाकी चीजों पे आप फोकस करो। 6 महीने यहाँ पे दबा के मेहनत कर लो ना, सिर्फ 6 मंथ, मैं आपको कोई 5 साल 6 साल नहीं कह रहा, 6 महीने यहाँ पे दबा के मेहनत कर लो, आपकी आने वाली जनरेशन तक को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा आप एम्पायर खड़ा कर सकते हो सिर्फ आपकी 6 महीने की डेडिकेशन से। तो आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही है। अगर कुछ आप पूछना चाहते हो या कोई सजेशंस है वो आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो मेरे अपलाइन है, सोनिया मैम को, कि वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सोनिया मैम, आप सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, अब थोड़ा सा गाइड हेलो, करें। ओके। हाय फ्रेंड्स, पहले तो आप सबका वेलकम है इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में। और मेरा नाम सोनिया विर्क है, पानीपत से हूँ। मेरा एमएलएम का एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, बट क्राउड फंडिंग मैंने 1 साल पहले स्टार्ट की थी और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और यहाँ मैंने लगभग 20 लाख रुपए कमाए, लेकिन यहाँ मेरी फर्स्ट मंथ की ही अर्निंग 4.5 लाख रुपए थी, जो कि किसी भी कॉन्सेप्ट में पॉसिबल नहीं होता है, बट यहाँ पॉसिबल है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हो। और दूसरी चीज, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी पूरी टीम कमा रही है। और ये चीज हम हमेशा दूसरे कॉन्सेप्ट में मिस करते हैं कि हम तो कमा लेते हैं लेकिन हमारी टीम नहीं कमा पाती। बट यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो हाफ पेमेंट अगर आपको आती है तो हाफ आपकी टीम में ही जाती है। और स्पेशली न्यू पर्सन के लिए कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी न्यू स्टार्ट करते हैं तो मेन प्रॉब्लम आती है कि हम इसको अच्छे से क्लियर कैसे करें। यहाँ पर जैसे हुसन प्रीत जी हैं, दीपक जी हैं, प्रीत जी हैं, तो सारे अपलाइन सीनियर्स लीडर आपके साथ हैं। आपको ये प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी डेली मीटिंग होती है जिसमें प्लान डिस्कस होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी आपको कहीं जाकर प्लान भी डिस्कस नहीं करना है, और आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं और फर्स्ट डे से कर सकते हैं। बाकी अपने डाउट क्लियर करें, और इस प्लान को जितना ज्यादा प्रमोट मीडिया में करेंगे उतना ही अच्छा है। बाकी सब लोगों को पैसों की जरूरत होती है, बस हमने सबको ये बताना है कि इसको पैसों को कमाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि आप घर रहकर इसमें पैसा कमा सकते हो। तो थैंक यू, और आप सबको वेलकम है इस कॉन्सेप्ट में। बाकी हुसनप्रीत, आप कंटिन्यू करो। थैंक यू जी। हाँ थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में प्रीत जी को भी, मैं देख पा रहा हूँ। सो प्रीत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं 2 मिनट आपके भी जरूर चाहूंगा कि सर थोड़ा सा अपना आप एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे साथ। प्रीत जी, क्या आप सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं ना दीपक जी, मैं ना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है जी। मैं लास्ट में ना एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जी। नो डाउट यहाँ पे इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे मैम ने कहा कि वो फर्स्ट मंथ में ही उनका इनकम 4.5 लाख प्लस थी, और मैं भी अभी जो फील कर रहा हूँ, कभी 10, कभी 5, कभी 7, ऐसे मतलब एवरेज इनकम अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे भी नहीं है कि हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया और एक मीटिंग लगा ली और अब बैठे बैठाए पैसा आ रहा है। इसके लिए मेहनत की है। मैं स्टार्टिंग के बता दूं, 4-5 महीने दबा के यहाँ पे मेहनत की है। लेकिन आप बताओ कि क्या आप
5-6 महीने अगर मेहनत कर लें, अच्छे से अच्छी सी टीम बना लें, नेटवर्क खड़ा कर लें, उसके बाद आपको रेगुलरली 5-10 हजार डेली का आने लग जाए, क्या और कहीं पे पॉसिबल है ऐसा? है ना? हमने देखो मेहनत तो करनी है, वो कहते हैं ना भागना तो पड़ेगा ही, या 50 साल भाग लो या 5 साल भाग लो, लेकिन अगर यहाँ पे 4-5 साल में अपने आप करोड़पति लखपति बनने का आपको मौका मिल रहा है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट ना करें, यूटिलाइज करें, और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो दीपक जी आगे आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच भूषण जी, थैंक यू सो मच सोनिया मैम। और दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, अभी सभी ने बताया कि ये बिजनेस की कितनी जबरदस्त पोटेंशियल है। सोनिया मैम ने कितनी जबरदस्त यहाँ पर इनकम ली, भूषण जी कितनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, सोनिया मैम कितनी अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो सेम अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों के लिए भी है। कभी ना कभी सोनिया मैम ने भी इस बिजनेस को आप ही की तरह फर्स्ट टाइम सुना था, कभी ना कभी भूषण जी ने भी इस बिजनेस को आप ही की तरह फर्स्ट टाइम सुना था, कभी ना कभी मैंने भी इस बिजनेस को ऐसे ही फर्स्ट टाइम सुना था। तो अगर हम फर्स्ट टाइम सुन करके एक डिसीजन बना करके थोड़ा सा मेहनत करके 4-6 महीने मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक जिंदगी में मेहनत करके ही जो भी किया है, अभी तक मेहनत करके ही किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम सभी लोग मेहनती लोग हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यही वजह है कि आप पिछले 1 घंटे से हमें सुन रहे हैं। तो अपनी इस वजह को और ज्यादा पक्का करो और ज्यादा मजबूत करो। और जैसे भूषण जी ने बोला कि अब मौका है आने वाले 4-6 महीने करियर को टॉप प्रायोरिटी देने का, अपने करियर को सबसे नंबर 1 पोजीशन पे लाके रखने का, दुनिया के सारे काम बाद में और सबसे पहले आपका करियर। क्योंकि ये करियर, ये काम ही आपको आगे लेकर के जाएगा, ये काम ही आपको कामयाब बनाएगा और ये काम ही आपके आने वाली जनरेशंस को एक सिक्योर फ्यूचर देगा। तो क्यों ना आपकी जनरेशंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए आज एक स्टेप लिया जाए, आज एक डिसीजन लिया जाए और डिसीजन लेकर के करियर को, इस काम को टॉप प्रायोरिटी रखा जाए और खूब मेहनत करके आगे बढ़ा जाए। तो आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम सारे लोग आपके साथ हैं। एलीट ग्रुप का फुल सपोर्ट आपके साथ है, CFAUS फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है। और आप देखते रहिए आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग क्या धमाल करने वाले हैं। आपके एरिया राजस्थान के अंदर आप लोगों का नाम होगा एज अ टॉप लीडर। ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से, और यहाँ पर मैं आप लोगों को पहुंचा के रहूंगा। अगर हमने आपका हाथ थामा है तो हम ही अब आपको आगे लेकर के बढ़ेंगे, ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। सो थैंक यू वेरी मच जी। किसी का कोई डाउट है या सवाल है, क्वेश्चन है, सजेशन है, तो आप लोग पूछ सकते हो जी।